और समर्थी और जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो, वो परमेश्वर हमको और आपको अपने भवन में लेकर गया ताकि यहाँ पर आकर के हम उस परमेश्वर से कुछ प्राप्त करें। यहाँ पर आने के बाद में हम क्या प्राप्त करें? कुछ लोगों ने तो परमेश्वर को अच्छी तरीके से समझाया जाना है और वो परमेश्वर से वचन सुन करके आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाना चाहता है या क्या सिखाता है या क्या बताया है। कुछ लोग तो इस आशय के साथ यहाँ पर आते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते हैं इसके स्वयं की इच्छा से आते हैं। कुछ लोग चकाई प्राप्त करने के लिए आते हैं और कुछ लोग खोजबीन करके आते हैं, देखो कि क्या कहते हैं। हर तरह की प्रवृत्ति है, हर तरीके के लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर के परमेश्वर के वचन वो सुनते हैं, सीखते हैं और कठोर हृदय भी बदल जाते हैं सुनकर। इसलिए अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन गए। हालेलुया। ताकि इस बात को सिखाती है, अविश्वासी नहीं, विश्वासी। हमें अब किसी से भी कोई काम और कोई मतलब नहीं है। हम विश्वासी बने। एक ऐसा विश्वास जिस जीवन यात्रा में चलते चलते हम प्राप्त। संसार में बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा विश्वास है। जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर विश्वास है, जो खा रहे हैं उस पर विश्वास है, जो पहन रहे हैं उस पर विश्वास है, जहां जा रहे हैं उस पर विश्वास है, जिस पर बैठे हैं उस पर विश्वास है, जो खरीद रहे हैं उस पर विश्वास है, जो बेच रहे हैं उस पर विश्वास है, जो पा रहे हैं उस पर विश्वास है, जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास है, जो देख रहे हैं उस पर विश्वास है। बहुत सारी चीजें। ये जीवन की दौड़ है। जीवन में चलते चलते हम बहुत सारे फेस को अपने सामने देखते हैं और हर एक चीज के ऊपर कई बार विश्वास करते हैं, लेकिन आज हमको जहां विश्वास करना चाहिए सत्य परमेश्वर पर, उस पर विश्वास करना है और उसी का ही अनुसरण करना है। इससे पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़े, मैं बताना चाहूंगा कि आधारा में जो चैप्टर पढ़े गए थे वो था यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 35 अध्याय 3 पद से लेकर के 6 पद तक और 8 से लेकर के 10 पद तक। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा जाता होता मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसके 46 पद से लेकर के 52 पद तक। और उत्तरवादी पाठ के रूप में भजन संहिता 66 पढ़ा गया। इनसे संबंधित जो आज का थीम है वो कुछ प्रकार से है, फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ अ पिलग्रिमेज। जीवन यात्रा का आरंभ विश्वास। जहां से शुरुआत करी वहीं पर ही विश्वास आ गया। जहां से शुरुआत करी वहीं पर ही विश्वास आगे देखेंगे, आगे सुनिए। प्रभु जब आपसे दुआ करते हैं जिस विषय पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं उसको सीखने के लिए हमें आपकी ही बुद्धि की जरूरत है।
क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से इन बातों को सीखने और सुनने और समझने में असमर्थ है। आप मदद कीजिए। हर एक बात की महिमा से फल मिले। आपकी स्तुति ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु अपनी सामर्थ्य से सब कुछ सब पर अपनी दया करिए, सबको कर आपके लहू में छुपा हुआ को अपने नाम में मान जैसे सुनिए और आमीन। बच्चा पैदा होता है और रोता है, बच्चा क्यों रो रहा है? जब वो परेशान हो रहा है। किस बात से परेशान हो रहा है? जब उसको भूख लग रही है। भूख लग रही है, इसका मतलब उसके सेंसेस काम कर रहे हैं। अब उसको मालूम है कि मैं रोगा मुझे खाना मिलेगा, मैं रोगा मुझे खाना मिलेगा और माँ दूध पिलाएगी। और दूध पीने के बाद में आप देखो बच्चा शांत हो जाता है, उसको विश्वास, उसको विश्वास। शुरुआत करिए जीवन की शुरुआत। जब जीवन इस धरती पर आए और शुरुआत करी तो वहीं से ही हमारे जीवन के अंदर काम होने शुरू हो गए। मैं और आपका विश्वास बच्चे के समान स्थिर और मजबूत होना चाहिए। बाइबल हमको सदैव इस बात को सिखाती है कि बच्चों के समान बनो। बच्चा बड़ा है कि बड़ा बड़ा है? बताइए। एक व्यस्त इंसान 20, 25, 30, 40 साल का बड़ा है कि छोटा 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा बड़ा है? बोलिए कौन बड़ा है? जो बड़ा है 30, 40, 35 साल का वो बड़ा है। बिल्कुल साधारण सी बात है। छोटा बच्चा तो छोटा ही। तो विश्वास छोटे बच्चे का बड़ा होगा कि बड़े बच्चे का बड़ा होगा? जी बड़े का विश्वास बड़ा होगा? जरूर होता ही ना। आपको शर्मा क्यों रहे? किसका विश्वास बड़ा होगा? छोटे बच्चे का कि बड़े का? बड़े का। अब छोटे बच्चे को यहां से खुदवाओ ऊपर से, उसका बाप नीचे होगा, वो कूद जाएगा। बड़ा कूदेगा? हैं? लो अभी तो आप कह रहे बड़े का विश्वास बड़ा होगा। जब हम लोग छोटे थे तो अपने से उदाहरण दिया। जब मैं छोटा था ऊपर पापा छत पे खड़ा कर देते, कहते थे कूदो बेटा, तो मैं पापा के ऊपर यूं कूद करता और वो मेरे को पकड़ ले। अब मैं बड़ा हो जाऊं कूदूंगा, पापा हम दोनों पीछे जाएंगे, मालूम पापा ने बड़ा होगा। विश्वास आहिस्ता स्थिरता, हमारे विश्वास में स्थिरता नहीं। यदि नीचे से पकड़ने वाला तैयार है तो हमको फेल करना चाहिए। हम अपने लॉजिक को लगाते हैं, अपनी बुद्धि को लगाते हैं। जब कोई चीज छत से नीचे फेंकनी होती है या नीचे से ऊपर फेंकनी होती है, काम कर रहे होते हैं लोग कुछ भी, तो चाबी फेंक देंगे, रिंच फेंक देंगे, पाइप फेंक देंगे, सब कुछ फेंक देंगे, मोबाइल नहीं फेंकेंगे। मोबाइल फेंके कोई? पैसा कैश कर दो, सारी चीजें कैश कर देते, तो मेरा मोबाइल कैश करो। क्या धोखे से भी छूट गया ना तो गया हमारा 10-15 हजार। विश्वास स्थिरता है हमारे जीवन। बाइबल हमको कुछ आज नई दिशा में लेकर के जाना चाहिए। विश्वास के लिए हमको अपनी
ये इंद्रियों को बंद करना पड़ता है जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें ऊपर के भांडे को बंद करना पड़ता है, क्योंकि हम उसके ऊपर कैसी कैसी बातों पर विश्वास करने जा रहे हैं जो बातें असंभव है। कैंसर के पेशेंट के लिए आप दुआ करोगे, आप विश्वास कर पाओगे कि ये बंदा ठीक होगा, श्योरिटी का तो बोलोगे प्रभु चाहे तो ठीक कर सकता है, प्रभु तो ठीक कर ही सकता है, लेकिन हमारे अंदर भी उस लेवल का फेथ होना चाहिए। प्रभु तो सब कुछ कर ही सकता है, लेकिन हमारे आपके अंदर उस लेवल का फेथ होना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। चक्कर करने में, जीवन देने में, बढ़ाने में, बीमारियों को शरीर से दूर भगाने में सक्षम है। कैसा है? सक्षम। इसीलिए आज बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि हर एक शख्स बच्चे के समान बने। एक तो उसके अंदर विश्वास है, दूसरा उसके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, चालाकी जैसी बातें उसके अंदर नहीं पाई। मानवीय स्वभाव उसके अंदर है, लेकिन उस मानवीय स्वभाव के द्वारा जिस चीज से पाप होता है ना, वो उसके अंदर। मानवीय स्वभाव क्या है? लड़ेगा, फिर शाम को उसी से मिल जाएगा, ये मानवीय स्वभाव। गुस्सा करेगा, फिर उसको गले लगा करके प्यार करेगा, ये मानवीय स्वभाव। और रोएगा, फिर हंसने लगेगा, ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन जब कोई बड़ा लड़ेगा तो वो तब तक लड़ाई चलेगी, तब तक लड़ाई चलेगी, हो सकता है मर के निकल भी नहीं तो भी लड़ाई की बहुत कीमत है। इसलिए बाइबल को कहती है अपने आप को किसके समान बनाओ। बड़ा खूबसूरत सा विषय आज का कहता है जीवन का आरंभ बिंदु विश्वास। जहां से शुरुआत करी वहीं पे विश्वास। मेरी माँ मुझको मेरे रोने पे दूध देगी, मेरी माँ, मेरा बाप मेरे कहने पे मुझे ये वाला कपड़ा दिलाएगा, मेरे पापा, मेरी मम्मी मेरे कहने पे मुझे ये वाला टॉय दिलाएंगे, मेरी माँ, मेरी मम्मी मेरे कहने पे मुझे ये वाली आइसक्रीम दिलाएगी। सिंपल सी बात, माँ बाप पूरा करते हैं, है ना? माँ बाप क्या करते हैं? पूरा करते हैं, क्योंकि उस बच्चे का विश्वास अपने माँ बाप पर है और माँ बाप उस विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। हमारा आराम का इस लेवल का यदि हो जाता तो परमेश्वर के हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगा था। हालेलुया। तभी तो बड़े बड़े बीमार फेंके जाते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड, क्योंकि मानने वाला जिस आशा, जिस विश्वास के साथ मांग रहा होता है मन में कुछ सवाल होगा, उसकी प्रार्थना को सुनेगा। और जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही है जो असंभव सा है, वो बंदा ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ खोल लीजिए चैप्टर मरकुस उसका 10वां अध्याय। उसका 10वां अध्याय और उसके 46 पढ़िए। हाँ, और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। बरतिमाई का पुत्र बरतिमाई और एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बस इस चैप्टर को पहले जब पढ़ाया गया, आपने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा कि बाइबल बता रही है कि तिमाई का पुत्र बरतिमाई है और ये कैसा है? अंधा भिखारी, जो कहां पर बैठा है? सड़क पे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। अभी गीत गाया वो इसलिए नहीं गाया कि
किसी ने लिख दिया, जिसने लिखा वो इसलिए लिखा क्योंकि यीशु ऐसा कर चुका है। हालेलुया। तो तिमाई का पुत्र ये बर्तिमाई है और बाइबल कहती है कि ये अंधा है और भिखारी है, भीख मांगता है और सड़क के किनारे बैठता है और सब पे नजर रखता है। अंधा है, कहां से नजर रखेगा? अंधा है, कहां से नजर रखेगा? लेकिन इसके कान खुले हुए हैं, ब्रेन खुला हुआ है। एक अंधा देख करके विश्वास करता है कि बगैर देख के विश्वास करता है? बगैर देख के विश्वास कर लेगा कि मैं गड्ढे में नहीं गिरूंगा और आगे गड्ढा ही है तो वो गिरेगा ही नहीं है। देख करके विश्वास करेगा, अंधा कैसे विश्वास करेगा? देख कर बगैर देख क्या विश्वास करता? एक अंधे के सामने आप छिटा के बोलो देख दूसरा वाला ठीक हो गया है तो उसको दिखाई देगा, सुनाई देगा। क्या होगा? सुनाई देगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा कि मेरा दोस्त ठीक हो गया, वो भी अंधा था। हम लोग हाथ पकड़ के भीख मांगते हैं। आज कितना हुआ तेरा कलेक्शन? आज तेरा कितना कलेक्शन? उस समय ब्रेल लैंग्वेज पता नहीं कितना। तो बाइबल को ये बता रही है कि अंधा भिखारी था जो सड़क के किनारे बैठा था और भीख मांग रहा था। पर एक बार पूरा चक्कर पड़ती जाए, जितने लोग नहीं आए, लेट आए हैं, उन लोग ध्यान से सुने। थोड़ा सा तेज जो माइक से पढ़ तो माइक से पढ़। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार कर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। अंधा भिखारी था, यीशु जा रहा था, यीशु से कहा, प्रभु मुझे चंगा कर। यीशु ने कहा, बता तेरे लिए क्या क्या है कि मैं देखने लगूं। और उसने कहा, जा, तेरे विश्वास ने मुझे चंगा किया। और लिखा हुआ है कि वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे। अब इस चैप्टर के अंदर एक बड़ी भेद की बातें छुपी हुई हैं। मैंने आपको एक चीज बताई कि अंधा बगैर देख करके विश्वास नहीं करता। बगैर देख के विश्वास नहीं करता, देख करके ही विश्वास नहीं करता। आप और हम भी देख करके विश्वास नहीं। दूर से दूर तक जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देखा है लोगों ने कि यहाँ पर जीवन मिलता है, लोग चंगे होते हैं, आशीष पाते हैं। जो भी आया वो जीवन पाया। और आपने जाकर दूसरों को बताया और दूसरे लोग क्या हुए? चंगे हुए। दूसरे लोग क्या हुए? चंगे। उन्होंने और दूसरों को बताया, वरना इतनी बरसात यहाँ कोई नहीं निकल रहा, आप निकल क्या है? ये साधारण है। सोचो सर, सोचने की बात है।
इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी आप अपने घर से निकल के यहाँ पर आ रहे हो, या तो परमेश्वर का प्रेम खींच करके ले आया, या अभी भी कोई दुष्ट आत्मा है वो खींच के ले आई, या बीमारी खींच के ले आई, या समस्याएं खींच के ले आई, या विचार है आपको चर्च खाली होगा, मेरा नंबर कर लिया है, या फिर आपको रूटीन में आने वाले हो, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति सच्ची मोहब्बत है, ठीक है? तो देख करके विश्वास करते हैं हमारा। दूसरा बताता है तो हम सुनते और सुन करके आते हैं। ये जो बताता है, लिखा है वे यरीहो में आए और जब तक उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। एक पहला पॉइंट मैं आपके साथ मिलकर शेयर कर रहा हूं, वो है कि उसे जानो जिस पर तुम्हारा विश्वास है ना, उसे जानो जिस पर तुम्हारा विश्वास है। अब छोटा सा फर्क, अब फर्ज करिए आप में से किसी भी व्यक्ति को पैसे की जरूरत पड़ी, किसी को जरूरत पड़ी, मान लीजिए 5,000। अब 5,000 की जरूरत पड़ी तो आप किसके पास जाओगे? सबसे पहले ब्रेन काम है, किससे मांगा जाए, किसके पास जाए, किससे बोले, किससे कहें चलो भिखारी के पास चलते उसके पास बोले, तो क्या भिखारी के पास में 5,000 रुपए मिलेंगे? तो फिर किसके पास जाए? आपको पूरी जानकारी लेने के बाद में जिसके ऊपर आपका फेथ होगा, आप उसी के पास कि ये बंदा मुझको दे सकता है, इसने बहुतों पर दया करी, इसने बहुतों को दिया, इसने बहुतों को सही किया, इसने बहुतों को सुधारा, बहुतों की मदद करी, बहुतों को चंगा करा, इसका नाम ये है, इसका परिवार ये है कि पैटर्न मजबूत है, इससे पास जाए। तो जिस पॉइंट पर मैं शेयर कर रहा हूं वो ये है कि उससे जानो जिस पर हमारा विश्वास है। यदि आप यीशु के पास में आए हो तो यीशु को जानो और उस पर अपने विश्वास को स्थिर करो। बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने विश्वास के अंदर स्थिरता को लेकर के आनी और उसके प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाओ कि वो कौन है। आज हम और आप पूरा बायोडाटा निकाल लेते हैं किसी का, यदि किसी से कुछ लाभ लेना हो ना, उसका पूरा बायोडाटा निकाल। इस व्यक्ति ने भी यीशु का पूरा बायोडाटा निकाल रखा। मालूम क्या कहता है? कहता है यह सुनकर ध्यान से सुनेगा, यह सुनकर, क्योंकि इसके कान के पास कई बार बाजा है ना, इसके कान के पास देख तो पता नहीं था, लेकिन कई बार सुना है। क्या सुना? यीशु ने आज लड़ाई को चंगा करा। आज यीशु बैतलहम में था, वहां पर उसने 4 कोड़ियों को चंगा कर दिया। कोड़ी चंगे कर दी, अरे हाँ कोड़ी चंगे कर दी। आज प्रभु वहां पर आया, यार की बेटी मर गई थी, सबको मालूम था मर गई, लेकिन यीशु मसीह ने कहते मरी हुई सोने उठा के जिंदा खड़ा कर दिया। यीशु ने मरे को जिंदा कर दिया। हाँ सुधर कान बहुत तेज। आज बैतलहम में एक बड़ा काम का क्या हुआ? 4 दिन का लाजर, अरे कौन सा लाजर? वही लाजर, मरियम और मार्था का भाई मर गया। अरे हाँ तो क्या हुआ? यीशु 4 दिन के बाद गया और कब्र में से उठा के बढ़ा, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। यहाँ से सुन रहा, सारी बातें यहां से जाके यहाँ सेट होती जाए। यहाँ पे जाके सेट हो गया, एक अंधा ठीक हुआ, लंगड़ा ठीक हुआ, कोढ़ी ठीक हुआ, यार की बेटी ठीक हुई, 4 दिन का मरा लाजर ठीक हो गया।
करते करते यहाँ पर बहुत सारी चीजें, ये भी रोड में बैठ करके इंतजार कर रहा, एक दिन तो मेरी भी किस्मत बदलेगी, एक दिन तो मेरा भी नंबर आएगा, एक दिन तो यीशु गुजरेगा। क्योंकि सबसे पहले वो यही बोलता था, यीशु ने एक और चमत्कार करा, यीशु ने एक और को ठीक करा, यीशु ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया, यीशु ने उसके बेटे को ठीक कर दिया। सुन 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 के वो यीशु के विषय में पूरी जान, कौन है ये यीशु? ये तो जानते नहीं भाई यीशु कौन? उसने क्या मालूम है? दाऊद की संतान है। कहता हूँ दाऊद राजा, कहता हाँ उसी के वंश से निकल कर क्या है यीशु, उसी के वंश से निकल क्या है, तो इतने बड़े बड़े काम करता है। कहता वो अद्भुत है, किसका बेटा है? कहता यूसुफ, यूसुफ की औलाद। तो यूसुफ के भाई बहन तो ऐसे के साधारण, ये कैसे? कहता इसके लिए मालूम है जब इसका जन्म हुआ था तो तारा चमका था, स्वर्गदूत आए थे, बताया जाए कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। सारी हिस्ट्री लेने के बाद में, सारी हिस्ट्री प्राप्त करने के बाद में इसने सब कुछ यहां पर इकट्ठा कर लिया और एक दिन शोर हुआ, एक दिन शोर हुआ। पढ़िए जरा वापस 46 वे यरीहो में आए, हाँ, और जब वह और उसके चेले, हाँ, और एक बड़ी भीड़, हाँ, यरीहो से निकलती थी, हाँ, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, हाँ, एक अंधा भिखारी, हाँ, सड़क के किनारे बैठा था। हाँ, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, हाँ, पुकार पुकार कर कहने लगा, हाँ, हे दाऊद की संतान, हाँ, यीशु मुझ पर दया कर। बस ये सुनकर हाड़ी करती है, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, उसने कहा इतने सालों से इंतजार कर रहा हूं इस यीशु का, आज के सड़क से होकर के गुजर रहा है, उसके चेले भी हैं, उसके लोग भी हैं, बड़ी भीड़ गुजर रही है। आज ये मौका, आज ये अवसर छूटने नहीं दूंगा। और बात कहती है कि यह सुनकर कि यीशु नासरी है, बात कहती है कि चिल्ला चिल्लाकर पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हमारे घर के सामने यदि यीशु मसीह आ जाए तो कैसे बोलेंगे? यदि हमारे घर के बीच में आ जाए यीशु मसीह कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? कुछ तो बोलिए आपको, कैसे बोलोगे? इसी को सामने नहीं कर पाएंगे, सामना ही नहीं कर पाएंगे इसको। सामना नहीं, यीशु मसीह तो साधारण हमारे बीच में आए, लोगों ने सामना करा, परमेश्वर का सामना कोई नहीं कर सकता, उसके देश का सामना कोई नहीं कर सकता। यीशु जो स्वयं परमेश्वर है, इस धरती पर अपने आप को दीन कर गए, नम्र कर गए, इसीलिए हम सामना कर सकते, उससे बात कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का सामना। इसलिए जब भी किसी को दर्शन दिखाई देता है तो यीशु दिखाई देता है, यीशु की आवाज आती है, यीशु का तेज दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं देखता। तो जब यदि हमारे बीच में यीशु आ जाएगा तो आप और हम क्या करेंगे? चलो यीशु मसीह नहीं आए थे, बिशप साहब आए तो आप लोग पैरों पे गिरे पड़े, है ना? यीशु मसीह तो नहीं आए थे, लेकिन बिशप साहब आए थे तब आप पैरों पे गिरे पड़े। जब यीशु आ जाएगा तो क्या करेंगे? यीशु जी, है ना, मुझ पर ध्यान करना। लेकिन मैं सोचता हूं कि ये भीख मांग मांग करके इतना मुद्दा हो गया होगा, या उम्र थोड़ी अधेड़ हो गई कि यीशु मसीह की सेवा तो 33.5 साल खत्म हो गई, ये यीशु की उम्र से बड़ा, इसका यीशु मुझ पर ध्यान कर, क्योंकि उसको अभी जो कुछ भी पता था वो इतना पता था कि यूसुफ का बेटा है। क्या पता था? यूसुफ का बेटा है, इसलिए वो क्या कहता है, यीशु मुझ पर दया कर। अंधा है, अब सोचो अंधे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। सोचो, इमेजिन करो, सड़क के किनारे अंधा भिखारी बैठा हुआ है, और अंधा भिखारी जब सुनता है ना तो कैसे सुनता है? कभी आपने गौर
कभी गौर किया अंधा भिखारी कैसे सुनता है? मुंह पर ऐसे कोशिश ऐसी रहती है, ध्यान देना मुंह पर रहेगा, इधर उधर जहां से आवाज आएगी उधर उधर उसका कान होगा, उधर उसकी मुट्ठी घूमेगी और ध्यान लगाएगा और इधर उधर छटपटा रहा मैं सुनता हूँ और अपनी आवाज से, अपने जोर की आवाज से उस बात को, अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी आवाज यीशु तक पहुंचे, मेरी आवाज यीशु तक पहुंच जाए। और बाइबल हमें इस बात बताती है 48 पद पढ़िए कार्यक्रम 48। बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे डांटा, कि चुप बहुतों ने उसे डांटा, भीड़ ने डांटा, चेलों ने डांटा, मालिक को डांटा होगा। जब भीड़ निकल रही है तो सबके पैर में पड़ता होगा, किसी के कपड़े खींचता होगा, सुनो 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 यीशु से बात करा दो, यीशु को बुला के दिया हो कि यीशु को इससे क्या कर देगा। लोगों ने उसको धुतकारा, डांटा, ऐसे हुआ कि चुप रहे, कि चुप रहे। आगे और वो और भी पुकारने लगा, और वो और जोर से पुकारने लगा क्योंकि उसको लगा कि उसकी जिंदगी का लक्ष्य उससे दूर होता जा रहा है, उसकी चंगाई उससे दूर होती जाती है, उसको जो जीवन मिल सकता था तो उससे दूर होता चला जा रहा है। तो वो और जोर से चिल्लाने लगा, उसको लगा कि अब ये लोग, ये भीड़ मुझको यीशु से मिलने नहीं देगी, इससे और जोर से चिल्लाने लगा, और जोर से चिल्लाया। आगे क्या हुआ? हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब एक और रेफरेंस दे दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जोर जोर से चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आगे क्या लिखा? तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ, उसे बुलाओ। हाँ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। बस जिस बात को मैं आपको पहले पॉइंट में लेकर के आ रहा था, सबसे पहली चीज की आप इस बात को जानो, उसकी जानकारी लो कि क्या वाकई में इससे मुझे जीवन मिल सकता है, इससे मेरी सहायता हो सकती है, ये डॉक्टर मुझे चंगा कर सकता है, ये पासवान के द्वारा मुझे आंसर मिल सकता है, इस व्यक्ति के द्वारा मुझे संतुष्टि प्राप्त होती है। जानो और सबसे मुख्य बात कि आप परमेश्वर के दर पर खड़े हो, जानो कि वो परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। उसको सबके साथ न गिनो, क्योंकि जितनों को आप ठुकरा करके आए हो, जितनों को आप छोड़ करके आए हो, जितनों से आप हार करके आए हो, जितनों से आप त्रस्त होकर के आए हो, जितनों से आप अपने सारे क्वेश्चन करके आए हो और आपको कुछ नहीं मिला, तो अब आप उस भीड़ से बाहर आकर के उस एकमात्र सत्य परमेश्वर यीशु के पास आकर के जानो। बाइबल कहती है, निकालिए भजन संहिता उसका 34 अध्याय, भजन संहिता उसका 34 अध्याय, इसको यहीं पर रुके रहना और भजन संहिता उसका 34 को लेकर और उसके 5वें पद को पढ़िए। हाँ बस एक भजन संहिता 34 एक मिनट क्या निकालिए, क्या मैं मोबाइल चैप्टर निकाल रहा हूँ, शायद इसी में ही है, जिसको मिल जाए मेरे को बता दीजिएगा। इसी में कहीं लिखा हुआ है 34 में कि मुझे परखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। ये है 8वां पद। परख कर देखो जिसके पास आए हो। अब यीशु को परखो तो सही। अब इतने यहाँ बैठे में किसी का पेट दर्द था, किसी का हाथ दर्द था, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, किसी की कैंसर था, किसी के अंदर किडनी की प्रॉब्लम थी, किसी के साथ में पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं थे, किसी के झगड़े थे, किसी का दुष्ट आत्मा थी, किसी के बच्चे कहना नहीं सुनते थे, किसी का पति नशा करता था,
तरह तरह की चीजें आपने परख लिया, परख करके यहाँ पर बैठे हुए हो, जानने के बाद में, पहचानने के बाद में आप यहाँ पर मौजूद हो, बैठे हो। वरना कौन अपने समय में देगा यहाँ पर? सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद में आज यहाँ पर आप मौजूद हो और उस परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रस्तुत कर रहे हो और प्रकट कर रहे हो। बाइबल इस बात का भी परख कर दे हो, मेरे विषय से जानकारी ले लो कि वो परमेश्वर तुम्हारी सुनता है कि उस पर विश्वास। वो परमेश्वर तुम्हारे लिए बंदोबस्त करने वाला परमेश्वर है, मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर है, सारी समस्याओं से निवारण करने वाला परमेश्वर है। जानो, यही आज का जो पॉइंट था पहला, कि आप जिस पर विश्वास करते हो उसके प्रति में नॉलेज रखो, ज्ञान रखो। ये परमेश्वर क्या आपके सब कुछ कर सकता है? परमेश्वर के प्रति जो जानकारी है वो आज मनुष्य की अधूरी है, क्योंकि वो जानकारियों पर ना जा करके जानकारियों के ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं रखता है। उससे अलावा भीड़ के द्वारा जैसा सिखाया जाता है वैसा सीखा। इसने जब भी सीखा तो यही सुना, यीशु ने चक्कर करा, यीशु ने आज्ञा दी, यीशु ने कोड़े दूर किया, यीशु ने मुर्दे को ठीक किया, यीशु ने इतने दिन के बीमार को चंगा कर दिया, यीशु ने मरे उठा के चंगा कर दिया, यीशु ने 4 दिन के लाजर को ठीक कर दिया। ये इसने सुन रखा था और उसने जानकारी ली कौन है कि यीशु। तब बताया गया ये अद्भुत युक्ति करने वाला जानकारी। दूसरा पॉइंट है, जानो विश्वास में हम और आप कैसे मांगते हैं। मांगने का जो स्तर है ना वो हमारा कमजोर है। कैसे मांगते हैं पता है? कैसे मांगते हैं? कैसे मांगते हैं बताइए। लोगों को मांगना नहीं आता, कहते पादी साहब अब तक नए हैं, मांगना नहीं आता, प्रार्थना करनी है। हमें तो प्रार्थना करते 1 साल हो गए पादी साहब, अभी तक प्रार्थना करनी है। पादी साहब अभी तक नहीं आया, गलती किसकी? पादी साहब की, ऊपर परमेश्वर पिता की? किसकी गलती? आपकी गलती। क्योंकि संसार के अंदर जो कुछ मांगने की चीजें हैं वो सब आपने मांगी। घर आपके पास में है, गाड़ी आपके पास में है, वस्त्र आपके पास में है, नौकरी आपके पास में है, पैसे आपके पास में है, बच्चे आपके पास में, सारी चीजें में है। ये बगैर मांगे कहां से मिलेगी? आप कहते हैं हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं ये नहीं आता, मैं वो नहीं आता। कैसे? सब चीजें मांगी, लेकिन बाइबल में इस बात को सिखाती है कि उसने कैसे मांगा। जब लोगों ने उसको डांटा तो उसने कैसे मांगा? पढ़ो 48। बहुतों ने उसे डांटा, कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, और भी चिल्लाने लगा, और भी जोर से बोलने लगा, जोर से। हमारी मांग डबल होनी चाहिए। यदि 1 घंटे की प्रार्थना में कुछ नहीं हो रहा है तो 2 घंटा लगा दो। 2 घंटा हम संसार में इधर उधर बकवास कर सकते हैं, बैठ सकते हैं कहीं पर भी, मोबाइल से इधर उधर मैसेजेस कुछ कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटा प्रार्थना में नहीं कर सकते। प्रार्थना को लिखा हुआ है कि उसको जब लगा कि अब मेरे से सारी चीजें छिप सकती हैं, वो अवसर से हो सकता है तो और जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लिखा और जोर से चिल्लाने लगा। इसीलिए जब मुझको लगता है कि मेरी दुआ अभी तक नहीं सुनी जाए तो और पावर के साथ में और शक्ति के साथ में और सामर्थ्य के साथ में और दुगने समय के साथ में परमेश्वर से बात करना शुरू करो। क्योंकि तो 1 घंटे और आधे घंटे की प्रार्थना कर रहे थे, कोई तक प्रभु सुन नहीं रहा, या तो इग्नोर कर रहा है या तो अभी तक सुन नहीं पाए। क्योंकि आज तक कभी उसने आपके पास सुनी, क्या पहली बार आपने उसको आवाज दी? यदि उस आवाज के अंदर
पुकारने लगा और यह भी बताता है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज हम कैसे मानते हैं, कैसा विश्वास है? अपने एफर्ट, अपनी कोशिश पूरी करके, यदि आपकी कोशिश होने के बावजूद भी इसमें नहीं जा रहा तो परमेश्वर की मर्जी नहीं है, क्योंकि आपकी कोशिश वहां तक पहुंच चुकी है, सिर्फ वो चाहता नहीं कि वो चीज आपके लिए हो। आगे के वचन को ध्यानपूर्वक समझें। यदि कोई चीज अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी प्रार्थना को डबल करो, अपनी मांग को तेज करो, ऊंचा करो और बार बार बताइए, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। परमेश्वर आपके ऊपर और मेरे ऊपर क्यों दया नहीं करेगा? हम मानते नहीं, हम कहने से डर जाते हैं, लोगों के बताने से डर जाते हैं, लोगों के डरने से डर जाते हैं, इसलिए मांगना बंद कर देते हैं। उसी परमेश्वर के पास आइए और अपनी मांग को दुगना कीजिए और मांग पर विश्वास कीजिए कि आपको मिलेगा। मैं उदाहरण दूंगा। कई बार आप सोच रहे होंगे कि एक कांग्रेगेशन थी, 5 साल से प्रार्थना करी जा रही थी कि 5 साल से उस गांव में पानी नहीं मिला था ढंग से, और उन्होंने कहा कि आज सब चर्च में बैठ करके फास्टिंग प्रेयर करके और फास्टिंग प्रेयर करके विश्वास से प्रभु से मांगे। देखिए, ये मांगने का तरीका है। यदि आपको साधारण प्रार्थना से नहीं मिला, फास्टिंग की प्रार्थना है, दुगनी सामर्थ के साथ है और अपना प्रार्थना का स्तर बढ़ा दो, समय बढ़ा दो। उन लोगों ने कैसे करा? प्रार्थना को बड़ा किया, चर्च में बैठे, पूरी कलीसिया बैठी, सब के सब बैठे और प्रार्थना शुरू। अब प्रार्थना शुरू करने के बाद में प्रभु से आहें भर के मांगा, दुआ खत्म हुई, बाहर वहां पर सिर्फ एक लड़की थी, छोटी, 5 साल, 6 साल की। उसने अपने छाते को खोला और लगा दिया। उसने छाते को खोला और लगा लिया। लोगों ने कहा, ये क्या है? ऐसा भी क्या मांगता है? अभी हम उस परमेश्वर से क्या मांग कर क्या है? विश्वास करो कि जो हमने मांगा है वो हमको मिलेगा। जो हमने मांगा है वो हमको मिलेगा। हमने छाता खोला, आगे बढ़ी और आगे चलने के बाद में बारिश। उनके बच्चों के समान अपने विश्वास को बढ़ा करो तो विजयी हो जाओ। आप प्रार्थना करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपने अपने विश्वास को जताया, इसीलिए समस्याएं हो जाती हैं। हमारे विश्वास के साथ में हमारे एक्शन का होना बहुत जरूरी है कि उसने विश्वास करा कि ये शुक्र क्या कर सकता है। अब ये सोच रहा है कि मेरे एक्शन की वजह से मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा। जिसने 2 को ठीक किया, जिसने लंगड़ों को चला दिया, सब कुछ कर दिया, वो ये भी चेक कर सकता है, लेकिन उसको विश्वास है ही। लेकिन वो ये सोच रहा है कहीं मेरी कमजोरी, मेरे एक्शन की कमी रह जाने की वजह से मैं उस तक न पहुंच पाऊं, तो उसने अपने प्रयास को डबल और बाइबल बताती है, आगे पढ़िए, पढ़िए वे अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। 49। तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ सुनो ध्यान से, उसे आपके डबल आवाज करने से, फास्टिंग रखने से, प्रार्थना के दुगने स्तर को बढ़ाने से उस तक आपकी आवाज
पहुंच गई। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने क्या कहा, यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध उठ, वो तुझे बुलाता। अभी तक तो डांट रहे थे, अभी तक तो धुतकार रहे थे, अब राजाओं के राजा की नजर आपके ऊपर पड़ गई तो जनता भी आपका सम्मान करके आपको गोद में उठा करके लेके जाएगी, वो तुम्हें बुला रहा। हालेलुया। राजाओं के राजा की नजर आपके ऊपर पड़ गई तो वो उठा करके तुमको ले जाएंगे। ढांढस बांध, चिंता मत कर, अब तो तेरा हो गया काम, अब तो आंखें खुल गई, अब तू देखेगा। यह हकीकत है, जिसके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि हो गई उसकी जिंदगी, उसकी नैया आनंद है। तीसरा पॉइंट, इस बात के ऊपर श्योर रहना कि आपको चाहिए क्या है। इस बात के ऊपर श्योर रहना है कि आपको चाहिए क्या है। अब मैं बताऊं आपको, खड़े होकर दुआ की बहुत दुष्ट आत्मा परेशान कर रही, ठीक है, दुआ दुष्ट आत्मा निकल बच्चा वो घर में बहुत समय से भटका नहीं। दूसरा टॉपिक है, अभी तो दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करी थी, अब ये हो गया कि ये तो काम हो गया है, अब दूसरा वाला देखो घर में भटकती है, गाय दूध नहीं दे रही, वो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, अब समस्याओं का भंडार लगा दिया। यू शुड स्टिक व्हाट यू हैव टू आस्क वन टाइम। एक समय में आप इस बात को याद रखो कि आप क्या मांगने के खड़े हो, उसको मांगो और इस पर रहो। आपकी उसको देखने के बाद में होता है ना, हम लोग मान के स्वभाव, डॉक्टर को देखने के बाद तो बीमारियां 50 निकल जाएगी। अभी तक गाँव में कोई बीमारी नहीं है, पूछे कि कोई बीमारी है, नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा डॉक्टर आ जाएगा कोई, डॉक्टर कभी कभी यहाँ पे कर पता नहीं किड्नी के पास वैसे तो ठीक हूँ डॉक्टर, और कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल सही, और हल्का से हाथ में कभी कभी दर्द होता है, डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा वैसे तो मेरी आंख सब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्टर की जो पिंडलियों में दर्द होता है ना, नीक में, ये थोड़ा सा समझाइए तो बताइए शुगर टेस्ट करा दो। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा आपका भटकने वाला स्थिरता ले जाइए कि क्या हमको मांगना है, क्या हमको चाहिए है, तो प्रभु तुरंत देगा। आप पढ़ो बेटा ये मैं अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। ये कपड़ा जरूर बताऊंगा कि कपड़ा कौन सा फेंका। अब इतने सारे कपड़े तो ये नहीं हुआ कि कपड़ा फेंक दे। एक काला कपड़ा सरकार की तरफ से मिलता था भिखारियों को, ताकि लोगों को पता रहे कि भिखारी है, इसको भेज दी जाए। वो अपने कपड़े को फेंक कर आगे को चल गए और यीशु के पास आया। यीशु के पास आया, कपड़ा फेंक कर यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु का सवाल है, आपको बिल्कुल तैयार रखिए। प्रभु आपसे पूछेगा, प्रभु को ऐसा नहीं दिख नहीं रहा है, प्रभु को दिख रहा है क्या बंद है, प्रभु को दिख रहा है कि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, प्रभु को दिख रहा है कि आपके एक पैर में दिक्कत है, प्रभु को दिख रहा है कि आपकी किडनी खराब है, प्रभु को दिख रहा है कि आपको कैंसर है। प्रभु सब कुछ देख सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु आपसे पूछता है बता तेरे लिए क्या करूं। तब क्या कहा उसने? अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यह कि मैं देखूं। आपको श्योर होना चाहिए कि आपको चाहिए। हालेलुया। बिल्कुल पक्का श्योर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपकी मांग क्या है। उसने कहा यही कि मैं देखने लगूं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। लो, न मिट्टी सानी, न थूका, न लगाई, न पानी में धो। एक बार प्रभु ने क्या करा था? अपने दूध से मिट्टी सानी, पहले थूका मिट्टी पर, फिर मिट्टी सानी आंख पे लगाई, अंधे थे और काहे से धोले, तो धोकर क्या है। अब उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, उसने कहा चला जा। तो पहले आंसर में तो उसने समझा मेरे को भगा दिया क्या, यीशु ने क्या कहते मेरे को भगा दिया, बाकी कहती चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। विश्वास एक
एक बच्चों के समान हमारे अंदर देखना चाहिए कि हम अपने परमेश्वर पर आश्रित हो, तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए अवश्य है कि मार्ग खुलेंगे और जिस चीज की मांग लेकर के हम यहाँ पर आए हैं वो चीज हमको यीशु के द्वारा मिल जाएगी। मेरे प्रियो, आज विश्वास को बड़ा करके सुलेमान ने परमेश्वर से जब प्रभु ने उससे पूछा क्या चाहिए, उसने क्या कहा? बुद्धि चाहिए और कुछ नहीं मांगा था, और कुछ मांगा था, राजमहल मांगा था, ताजमहल मांगा था, कुछ नहीं मांगा। प्रभु जब मांगने पे आ रहे तो आपसे यदि प्रभु मांगे तो क्या मांगोगे? आपसे यदि प्रभु मांगेगा तो क्या मांगोगे? लिस्ट तैयार करना क्यों कर रहे हैं? एक लंबी सी लिस्ट, राशन के समान प्रभु ये चाहिए। प्रभु से कहना, प्रभु आप मेरे जीवन का बीमारियां छोड़ दे, स्वर्ग जाना है, बस एक चीज, उसके अलावा दूसरी चीज मत मांगो, अपनी जरूरत की चीज मत मांगो, प्रभु आप मेरे जीवन का हो जाएगा। जो विश्वास करता है प्रभु पर जीवन पाता, विश्वास करने वाला ही प्राप्त। आज हमारा अपने जीतने परमेश्वर पर विश्वास करें और उससे प्राप्त करें, क्योंकि वो मेरे और आपके सारे प्रबंध करेगा, सारी चीजें समय पर उपलब्ध कराएगा और हम और आप आशीषित होंगे और उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद जानिए कि वो परमेश्वर इसके ऊपर आपने विश्वास कराया ऐसा है। और अपनी मांग को यदि नहीं मिल रहा है तो डबल कर लीजिए। कैसे मांग रहे हैं इस बात को सोच लीजिएगा। तीसरी बात, अपने लक्ष्य के साथ में रहिएगा, क्योंकि प्रभु आपसे ये सवाल जरूर करेगा क्या चाहिए। आपको मालूम बैंक में कितने लोग जाते हैं? बैंक का काम कितने लोग करते हैं? जब बैंक में जाते हैं तो कैशियर के सामने आप सिले सब भर के देते हो, सबको देते हो, सब कुछ भर देते हो, उसको सब कुछ मालूम है कि आप 2000 रुपये निकाल दो, गरीब पूछेगा कितने रुपए निकालेगा, 7000 रुपये, है ना? होता है क्या होता है? वो भी हमसे आपसे क्या चाहिए, उसको सब मालूम है कि हम सारे के सारे अपने पत्रों के दिखाने हैं, लेकिन अब हम उसके पास आए हैं तो क्या चाहिए प्रभु की न देखने लग जाए। आज मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि मैं सत्य को देख सकूं, आत्मिक कान खुल जाए ताकि मैं सत्य को सुन लग जाऊं, आत्मिक बुद्धि खुल जाए ताकि मैं सत्य को समझने लग जाऊं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत दे और अपने मेहमान के बधाई के साथ में जीवित और समर्पित का परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने सबको दिया। आपके बाहर के लोगों में कर परमेश्वर अपने आप को छिपाते हैं, आपकी आशीष करें। इतने यहाँ मौजूद है, सबको आशीष दीजिए। जो बारिश की वजह से प्रभु उनके सामने जो धमकाई रुकावटें, प्रभु अपने भी आशीष। धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है और अपनी आशीष दे दी आपके नाम के साथ। सारा धन्यवाद और आपको देते हुए प्रार्थना का अपना नाम मांग लेते ऐसे सुनिए और बोलते हैं। आमीन।